दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इक्विटी मार्केट में हम लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इक्विटी मार्केट में हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और हम लोग फ्यूचर ऑप्शन और दोस्तों कैश डिलीवरी के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट बेसिक नॉलेज की लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। पिछला लेक्चर 1 हुआ था हमारा, ये लेक्चर 2 है। वैसे ही लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 ऐसी सीरीज दोस्तों में स्टॉक मार्केट बेसिक नॉलेज के ऊपर आपको सिखाने वाला हूँ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट के ऊपर हिंदी में आसान भाषा में आप लोग शेयर मार्केट सीखते जाइए। तो दोस्तों हमको शेयर मार्केट में अगर हमने देखा ब्रॉडली लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में शेयर्स में हमको किस तरह से बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट किस तरह से मार्केट ने रिटर्न दिए हैं, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रुकते हैं तो किस तरह से हमको बेनिफिट होता है। हमने इक्विटी देखा, हमने कमोडिटी देखा, हमने करेंसी देखा और दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक के और डिटेल में दोस्तों हम लोग आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इक्विटी मार्केट। अभी इक्विटी मार्केट में दोस्तों हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो इक्विटी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है उसमें प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी मार्केट में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कौन सा ऑप्शन है, वो ये है प्राइवेट इक्विटी। जिन लोगों को अच्छे कंपनी का प्राइवेट इक्विटी मिला है दोस्तों, उनको मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। लेकिन प्राइवेट इक्विटी की अपॉर्चुनिटी सब लोगों के पास उसको मिलता नहीं है मौका। सिलेक्टेड लोगों के पास, जिनके पास प्रोमोटर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं या डायरेक्ट लिंक होता है, ऐसे ही लोगों को दोस्तों प्राइवेट इक्विटी का क्या होता है, ऑप्शन मिलता है। और दूसरी चीज़ होती है आईपीओ के जरिए भी हम लोग दोस्तों मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है आईपीओ या प्राइमरी मार्केट। आईपीओ या प्राइमरी मार्केट यानी क्या होता है इसमें कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है और कंपनी उसको अपने नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए यूज़ करती है और हम लोग आईपीओ के जरिए कंपनी के पार्टनर बनते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में हम लोग हिस्सेदारी हम लोग परचेस करते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो रहता है दोस्तों इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है सेकेंडरी मार्केट। अभी सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या, अभी जो हम लोग बाई सेल करते हैं कोई भी स्टॉक्स में, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। सेकेंडरी मार्केट क्यों, क्योंकि इसमें अभी जो फंड्स का जो रोलिंग होता है वो इन्वेस्टर के बीच में होता है। अभी जो हम लोग शेयर्स लेते हैं, समझो टाटा मोटर्स के शेयर्स, तो उसमें पैसा टाटा मोटर्स के अकाउंट में नहीं जाएगा, जिसने बेचा है उसके अकाउंट में जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट। कंपनी के डायरेक्ट इससे कोई भी संबंध नहीं रहता है, इसका इनडायरेक्ट। अभी सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों अगर हम देखा जाए तो बीएससी में टोटल 5300 के आसपास कंपनी है और एनएससी में अगर हम लोग देखते हैं तो एनएससी में 2100-2200 के आसपास कंपनी दोस्तों लिस्टेड है। तो टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 7000 के आसपास रफली हम लोग देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्या है, कंपनीज लिस्टेड है दोस्तों। और उसमें से हमको 7500 कंपनी में नहीं दोस्तों, टॉप के 500 एनएससी 500 या बीएससी के 500 स्टॉक्स में ही हमको स्टडी करके अच्छे 20-25 स्टॉक्स हमको दोस्तों क्या करने चाहिए, हमारे अकाउंट में लेकर रखने चाहिए, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म इसमें अलग अलग सेक्टर के 2-2 स्टॉक अगर हम लोग 10-12 सेक्टर के लेते हैं तो 10-15 सेक्टर के 20-25-30 स्टॉक, तो दोस्तों हमारा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हमारा बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जैसे आप लैंड लेते हो, जैसे आप फ्लैट लेते हो, वो आप बेचने के लिए नहीं लेते हो, आप अगले पीढ़ी के लिए उसको लेते हो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको बाय करते हो। उसी तरह से दोस्तों आप स्टॉक्स परचेस करते वक्त आपका वही माइंडसेट होना चाहिए कि मैं ये जो स्टॉक ले रहा हूँ वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, आने वाले पुरखों के लिए दोस्तों ये रहने वाले हैं। मैं डिविडेंड बोनस अगर मिलता है, मुझे कुछ एडिशनल प्रॉफिट मिलता है तो मैं कुछ जरूरत पड़ी तो मैं निकालूंगा, नहीं तो मैं शेयर्स कुछ भी हिस्सा बेचूंगा नहीं, मेरी अमाउंट बढ़ती जाएगी। और दोस्तों मेरे अपने एसेट से 20-25-50% हिस्सा कम से कम इक्विटी में होना चाहिए और बाकी 50% या 75% अदर एसेट्स में आपका होना चाहिए। लेकिन कम से कम 25% तो दोस्तों हिस्सेदारी आपकी इक्विटी मार्केट में दोस्तों होनी चाहिए। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है लेक्चर 1, उसमें मैंने ठीक तरह से समझा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट देगा मार्केट, अगर लॉन्ग टर्म रुकते हो आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या लंबे समय के लिए रखते हो, आपका कम से कम मिनिमम 5 साल का अगर आपका मार्केट में रुकने का आपका व्यू नहीं है आने का, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर आपको एफडी ही ठीक है, आपके लिए सही है, या फिक्स रिटर्न देने वाले एसेट्स आपके लिए सही है। लेकिन ये अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है तो कम से कम 5 साल का व्यू लेकर दोस्तों आपको स्टॉक्स मार्केट में आना चाहिए और उसके बेनिफिट दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, एंजॉय करने चाहिए। तो दोस्तों अभी के टाइम पे अगर हम लोग जिधर इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पे 7000 के आसपास क्या है, कंपनीज लिस्टेड है। अभी सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास 3 ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
इसमें भी हमको 3 ऑप्शन है, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। तो इस 3 ऑप्शन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसको कैश या डिलीवरी भी बोलते हैं कुछ लोग, डिलीवरी या कैश। दूसरा है फ्यूचर, और तीसरा इसमें हमको हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं मार्केट में, और उनको बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा लोग क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमको इसका बेनिफिट है और किस तरह से डिफरेंस इसमें क्या है, एक्चुअल में हमको किस तरह से मार्केट में काम करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो कैश होता है, ये डिलीवरी होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसका ओनर बन जाते हैं और इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। और फ्यूचर और ऑप्शन ही दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्शन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये कैश और डिलीवरी को इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, ये भी शॉर्ट टर्म है, इसको भी ट्रेडिंग बोल सकते हैं हम लोग। ये भी क्या है, तो ये भी ट्रेडिंग है। अभी ये जो लॉन्ग टर्म है, इसको दोस्तों क्या है, हमको ये डिलीवरी का जो लॉन्ग टर्म है, इसको हमको फुल पेमेंट पे करना पड़ता है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इसमें हमको फुल पेमेंट हमको 100% अमाउंट पे करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग इसके ओनर होते हैं। क्या होते हैं, ओनर। इधर क्या होता है, हमको फ्यूचर में हमको मार्जिन देना पड़ता है। इधर समझो 10 लाख के शेयर है ना, तो टोटल मुझे 10 लाख पे करने पड़ेंगे। तो क्योंकि क्या है, मैं उस शेयर का हमको मालिकाना हक मिलता है, मैं ओनर बन जाता हूं उस कंपनी का। तो इधर क्या है, इधर मुझे मार्जिन भरना पड़ता है। मार्जिन कितना, एक 20% के आसपास, समझो 2 लाख। 2 लाख में 10 लाख के शेयर्स मिलते हैं दोस्तों इधर। अभी समझो हमने इक्विटी में शेयर्स लिए, 10 लाख के शेयर्स लिए, और उसका 11 लाख वैल्यू बन गया, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट हुआ, 10%, यानी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम लोग 2 लाख भरे और 10 लाख के शेयर्स लिए फ्यूचर में, और 10 लाख के शेयर्स की कीमत 11 लाख हुई, तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 50%, क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 2 लाख ही किया है। लेकिन दोस्तों इसमें उल्टा भी है, अगर मार्केट नीचे जाता है ट्रेडिंग में, अगर 10 लाख की जगह शेयर्स की प्राइस 9 लाख हो जाती है, तो हमारे 2 लाख में से 1 लाख क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और हमारे अकाउंट में 1 लाख ही दोस्तों बचते हैं। और ऑप्शन दोस्तों इसके और कम प्रीमियम में, उसको बोलते हैं प्रीमियम, और कम कीमत में हम उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, हम लोग फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर बनाएंगे, ताकि आपको और डिटेल में हम लोग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर किस तरह से काम चलता है, और नेक्स्ट लेक्चर 3 में दोस्तों हम लोग बेसिक लेक्चर 3 में सीखेंगे। अभी प्रीमियम दोस्तों क्या होता है, ये 2 से 5% तक होता है, यानी ये मैक्सिमम कितना होगा आपका, 20 से 50 हजार तक, 20 से 50 हजार तक क्या होगा, ये आपका प्रीमियम आएगा। इसमें 10 लाख के शेयर्स आपको उस वैल्यू के उतने क्वांटिटी अगर आपको लेना है तो ऑप्शन में। इस तरह से दोस्तों क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन। अभी ऑप्शन में बहुत सारे लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कम मार्जिन पे काम चलता है। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे मार्जिन में भी क्या कर सकते हैं लोग दोस्तों, काम कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा, ये जो कैश वाला है, जो डिलीवरी में पूरा पैसा देके लेता है, ये एक्चुअल ओनर है दोस्तों। ये कौन है, ये एक्चुअल ओनर है, इसको ओनरशिप मिलती है, इसको एक्चुअल ओनर है, इसको ओनरशिप मिलती है, इनको ओनरशिप नहीं मिलती है, इनको दोस्तों ओनरशिप नहीं मिलती है। अभी ये एक्चुअल में ओनर नहीं है, तो इसका क्या है, क्यों ओनर नहीं है, तो क्या है, इनको डिविडेंड बोनस जो भी है, उसको डिविडेंड बोनस के बेनिफिट इनको नहीं मिलने वाले। लेकिन इनको जो कैश वाले हैं, इनको क्या हो लगा होगा, इनको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल ओनर है। इनको शेयर्स के ऊपर लोन मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल ओनर है, इसलिए ये सारी चीजें उनको मिलेगी। इनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर कंपनी का पार्टनर होता है। लेकिन ये सारी चीजें इनको कुछ भी दोस्तों मिलने वाला है, ना उनको लोन मिलेगा, ना इनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, ना डिविडेंड मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना ये लोग एक्चुअल ओनर है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें कंपनी डिलीवरी में कैश में दोस्तों कंपनी प्रॉफिट बनाती है, कंपनी धंधा करती है, माल बेचती है कंपनी का। हम लोग समझो आरबीएल बैंक के मैंने शेयर्स लिए, इसका मतलब क्या दोस्तों, मैं बैंकिंग का बिजनेस कर रहा हूं। इसका मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टर हूं। मैं उस आरबीएल बैंक का जितने हिस्से का शेयर लिया है उतने हिस्से का मालिक हूं, यानी मैं आरबीएल बैंक का बिजनेस कर रहा हूं दोस्तों।
अपना वॉरेन बफेट क्या है दोस्तों, खाली इन्वेस्टर है अलग अलग कंपनियों में। आपको धंधा जॉब करने की जरूरत नहीं अगर आप लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, अच्छे अच्छे कंपनियों में अच्छे अच्छे बिजनेस सिलेक्ट करके। इसके जैसा दोस्तों ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग शांति से बैठते हैं, खाली वो लोग इन्वेस्टर है, उनका सारा पैसा इक्विटी में म्यूचुअल फंड में ऐसा है दोस्तों, और वो पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अगर हमको भी पूरा हेडेक कम करना है और बाकी सारी चीज़ों का दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, पैसिव इन्वेस्टमेंट से हमको अगर जीना है लाइफ पीसफुली, तो दोस्तों अपने संपत्ति का, अपने एसेट का 25% या 50% हिस्सा आपको इक्विटी में शिफ्ट करना चाहिए और 50% आपको बाकी रियल इस्टेट फिक्स एसेट्स में या फिक्स रिटर्न्स देने वाले एसेट्स में, गोल्ड्स में या आपको फ्लैट में, जिधर भी रखना है आप रख सकते हो एफडी में। लेकिन दोस्तों आपका 25 से 50% हिस्सेदारी आपके अच्छे अच्छे 20, 25, 50 कंपनी के अच्छे अच्छे निफ्टी के 50 के शेयर्स के अंदर, निफ्टी 500 के शेयर्स आपके अकाउंट में अच्छे अच्छे होने चाहिए, ताकि आपको दोस्तों आपको ग्रोथ मिल सकती है। और ये सारी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपको कैश में इसमें डिलीवरी में मिलती है, फ्यूचर ऑप्शन में मिलती नहीं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, इसमें हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है फ्यूचर ऑप्शन का, हम लोग इसमें शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, हम लोग इसमें शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और इधर हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों अगर हमको क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन में हमको किस तरह से काम करना है। और दोस्तों अगर आपको मार्केट और डिटेल में सीखना है, शेयर मार्केट के बारे में प्रोफेशनल बनना है, तो हमारा एक MTI करके कोर्स है, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करके। उस कोर्स को एडमिशन लेके 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, घर बैठ के आप लोग बहुत अच्छी तरह से डिटेल में स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आर्थिक साक्षरता, शेयर मार्केट का नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग समाज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेके दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। और दोस्तों इस ग्रोथ की हम लोग हिस्सा बन सकते हैं और लोगों को हेल्प करके बहुत अच्छा दोस्तों हम लोग मार्केट का बेनिफिट लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो भारतीय शेयर मार्केट का पार्टनर बनने के लिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए दोस्तों, बिजनेस में आने के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्रेंचाइजी का, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दोस्तों दिया हुआ है। कोई भी आपका दोस्तों सवाल होगा, आपको कोई भी आपका सजेशन होगा, तो मुझे चैट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर डालिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे वो भी आप सजेस्ट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।